फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा कृष्णा की माँ को राधिका पर बहुत तरस आया। बेचारी बिन माँ की बच्ची। उसने राधिका के लिए दूध गर्म कराया और उसके पास ले आई। ये लो बेटा, दूध पी लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। नहीं आंटी जी, आप लोगों ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम फालतू की बात मत करो, चुपचाप जो माँ देती है खा लो। चलो अच्छी बच्ची बनकर दूध पी लो, कृष्णा ने प्यार से डांटते हुए कहा। वो कृष्णा की बात नहीं टालती थी। उसने गिलास पकड़ा और दूध पी लिया। अब आगे। राधिका को पता नहीं कृष्णा से डर लगता था या वो उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। वो उसकी हर बात मान लेती। उसने कृष्णा के कहने पर दूध पी लिया। तब मीना जी ने कहा, अभी तुम्हारी माँ के आने में बहुत समय है, तब तक तुम आराम कर लो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। फिर खुशबू की तरफ देखकर बोली, खुशबू तुम यहीं बैठकर पढ़ लो, इसका ध्यान भी रखना। ठीक है बुआ जी, खुशबू बोली। राधिका का बुखार अब कम हो गया था। दवाइयों के असर से उसे नींद आने लगी, इसीलिए वो सो गई। खुशबू उसके पास बैठी पढ़ती रही। जब राधिका उठी तो शाम हो गई थी। वो टाइम देखकर डर गई। 6 बज गए थे। उसे लगा कि माँ अब उसे डांटेगी। वो जल्दी से उठकर भागी, पर अभी कमजोरी थी, इसलिए वो गिर गई। खुशबू ने उसे पकड़कर उठाया। तुम जा कहाँ रही हो? भैया, बुआ जी, उसने सबको आवाजें लगाई। कृष्णा और उसकी माँ दोनों भागी कि पता नहीं क्या हो गया। जब उन्होंने देखा तो राधिका से पूछा, क्या बात है, तुम उठ क्यों गई? राधिका थोड़ा घबरा कर बोली, माँ आ गई होगी, मुझे जाना है। तुम इस हालत में नहीं जा सकती, माँ ने कहा। चलो मैं छोड़ कर आता हूँ, कृष्णा बोला। नहीं, आपको देखकर तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी, आप सब लोगों का शुक्रिया, कहकर वो चल दी। कृष्णा उसके पीछे पीछे गया। जब वो अपने घर में चली गई तब वो वापस आ गया। राधिका अंदर आई तो उसकी माँ और बहन दोनों बाहर से लाया खाना खा रही थी। उसे देखकर माँ ने कहा, तू बीमार है ना, इसलिए हमारे लिए खाना मत बनाना, हमने खा लिया है। राधिका चुपचाप अपने कमरे में आ गई। इन्हें मेरी फिक्र नहीं है, इन्हें ये डर है कि मेरी बीमारी इन्हें न हो जाए। अपना खाना खा लिया, मेरा क्या? अगर आंटी ने दोपहर में खिला न दिया होता, मैं तो भूखी ही मर जाती। वो रो पड़ी। उसे अपने पापा की याद आ रही थी। एक वही थे जो उसे प्यार करते थे। फिर उसने खुद को संभाला और पढ़ने बैठ गई। उसे अब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला वो कब सो गई। जब सुबह उठी तो हल्का बुखार था। वो तैयार होकर स्कूल को चल दी। वो कृष्णा के घर के सामने से मुड़ी तो उनके गेट कीपर ने उसे टिफिन देकर कहा, राधिका बेटी, मैडम ने ये आपको देने को कहा है। वो कह रही थी खा लेना। राधिका को भूख लगी थी, सो उसने टिफिन ले लिया और स्कूल आ गई। उसने स्कूल पहुंचते ही टिफिन खोलकर थोड़ा सा खा लिया। खाने में खिचड़ी थी, रोटी सब्जी थी और अलग छोटे से डब्बे में फ्रूट्स काट कर डाले हुए थे। उसकी आंखें भर आई। अगर उसकी माँ इससे आधा भी प्यार करती तो वो उसके लिए जान भी दे सकती है। ज्योति ने उसे रोते देख पूछा, क्या हुआ, कुछ दुख रहा है क्या? नहीं, बस यूं ही आंटी का दिया टिफिन देखकर मन भर आया। माँ ऐसी होती है, ये अब पता चला। मेरी किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं है। तुम मन क्यों भारी करती है, ऐसा मत सोचा कर, हम तो है ना तेरे लिए। राधिका ऐसी नहीं थी, शायद बीमारी के कारण उसका मन ऐसा हो गया। कुछ दिन यूं ही बीमार रही। वो माँ और टीना के लिए खाना बनाती रही। वो चुपचाप खा लेती, उससे नहीं पूछा कि अब तबीयत कैसी है। राधिका उम्मीद भी नहीं करती थी। वो स्कूल से आकर टीना के लिए खाना बनाती, फिर कृष्णा के घर पढ़ने चली जाती। ये उसका रोज का रूटीन था। टीना ने माँ को बता दिया कि राधिका रोज कहीं पढ़ने जाती है। उसे बहुत गुस्सा आया। उस दिन जब राधिका वापस आई तो उसने पूछा, तुम लोगों को ये जताती हो कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देते, इसलिए लोगों के घर पढ़ने जाती हो, तुम्हें क्या कमी है यहाँ पर? राधिका ने कहा, ऐसा नहीं है माँ, वहाँ खुशबू आई हुई है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं भी वहीं बैठकर पढ़ लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। निर्मला ने पूछा, ट्यूशन के पैसे कहाँ हैं? राधिका ने पहले से बचा कर रखे पैसे माँ को दे दिए। वो चुप कर गई। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। अब उसे कृष्णा नहीं मिलता था क्योंकि उसके कॉलेज खुल गए थे।
वो बहुत दूर बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और वो हॉस्टल में रहता था। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। उसके पापा चाहते थे कि वो पुलिस में भर्ती हो, पर उसका मन था वकील बनने का, सो वो वकील की पढ़ाई करने लगा। अब राधिका के 10th के फाइनल एग्जाम नज़दीक थे। वो रोज की तरह कृष्णा के घर आई तो उसे स्टोर रूम खुला मिला। वो अंदर आई, उसने देखा कृष्णा बैठा पढ़ रहा है। वो भागकर कृष्णा के पास आई तो देखा कोई और ही है। वो ठिठक कर खड़ी हो गई। आप कौन? यहाँ आप क्या कर रही हैं? राधिका ने डरते डरते पूछा। उसने मुंह ऊपर किया तो राधिका ने उसका चेहरा देखा। देखने में बिल्कुल कृष्णा जैसा लग रहा था, पर कृष्णा नहीं था। इसकी आंखें शरारती थी। कृष्णा दिखने में बिल्कुल शांत था, जबकि ये चंचल लग रहा था। वो उठा और राधिका के थोड़ा पास आकर बोला, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है। बाकी मुझे देखकर कोई भी कह देगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं चला क्या? बाय द वे, तुम कौन हो? हमारे घर में क्या कर रही हो? इसका घर? राधिका को कुछ देर सोचने के बाद समझ आई। उसने सुन रखा था इस घर में जुड़वा भाई है, तो ये कृष्णा का जुड़वा भाई है, केशव। तब उसे थोड़ा सुकून मिला। वो बोली, तो आप केशव भैया है? मैंने सुन रखा है आपके बारे में। ये तो कोई भी हमें देखकर बता सकता है। मुझे तुम्हारे दिमाग पर शक होता है, और मैं कृष्णा का बड़ा भाई हूँ, पूरे 15 मिनट बड़ा भाई। वो बोलकर खुद ही हंस पड़ा। आप केशव भैया है, आप कृष्णा जी के जुड़वा भाई हैं। मैंने आपके बारे में सुन रखा है। ओके, मुझे तो तुम पहचान गई, पर तुम कौन हो? कृष्णा की गर्लफ्रेंड। राधिका चुप। ये आप क्या कह रहे हैं? हैरानी से एक्सप्रेशन देते हुए उसको देखती है। सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया। मैं उसे बुलाता हूँ। कृष्णा। उसने कृष्णा को आवाज लगाई। कृष्णा घर से निकल कर आता है। केशव उसे कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड आई है। उसके पास होकर उसके कान में बोला, ये कुछ छोटी नहीं है क्या? नहीं, वैसे सुंदर है। शट अप, ये जीत अंकल की बेटी है, यहाँ पढ़ने आती है। माँ ने इसे स्टोर अपनी बुक्स रखने को दिया है, और ये जब चाहे यहाँ आकर पढ़ सकती है। ओके, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है छोटे? मैंने कुछ गलत कहा क्या? देख, ये एक लड़की है, फिर तेरी फ्रेंड भी है, हुई ना तेरी गर्लफ्रेंड। केशव ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब इसे पढ़ने दे। फिर राधिका की तरफ देखकर बोला, तुम पढ़ लो, इसे मैं भगाता हूँ। कह के कृष्णा उसे लेकर अंदर चला जाता है। राधिका उन्हें देखकर सोच रही थी, दोनों की शक्लें कितनी मिलती हैं, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। फिर वो अपना पढ़ने बैठ गई। आंटी ने उसके लिए फ्रूट काट के भेजे। वो बैठी पढ़ती रही। उसे पता ही नहीं चला कृष्णा कब आया। वो तो जब उसने सेब का टुकड़ा उसके मुंह को लगाया तो राधिका का ध्यान उस तरफ गया। राधिका ने एकदम से कृष्णा की तरफ देखा। कृष्णा ने सेब उसके मुंह में डालते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है पढ़ते वक्त बीच में थोड़ी ब्रेक ले लिया करो। लो, ये फ्रूट खा लो पहले। तुम्हारे एग्जाम है ना कल? हाँ, कल है, तभी तो पढ़ रही हूँ। ये लो, ये मेरा फेवरेट पेन है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ध्यान से पेपर करना। वाओ ग्रेट, मुझे कृष्णा जी का पेन मिला। अब तो पेपर अच्छा ही होगा। वैसे आप कैसे आए? आपने तो अभी आना ही नहीं था। हाँ, वो गांव में दादाजी ने पूजा रखवाई है, वहाँ जाना है सबने। मैं गेट कीपर से कह जाऊँगा, तुम्हारी जब मर्जी हो आकर पढ़ लेना। और हाँ, देर रात तक मत रुकना, टाइम से घर चली जाना। मैं अब तुम्हारे रिजल्ट आने तक आऊँगा। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। राधिका ने 1-2 सवाल पूछे, बस यही पूछना था। अच्छा, कॉपी दो इधर। कृष्णा ने उस पर अपना फ़ोन नंबर लिख दिया और बोला, ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर कोई बात करनी हुई तो कर लेना। कृष्णा मुड़ा तो केशव उसे टकरा गया। अभी तक फ़ोन नंबर भी नहीं दिया आपने। यार, कैसे दोस्त हो तुम? राधिका, तुम चिंता मत करो, ये चला जाएगा, पर मैं यही हूँ कुछ दिनों के लिए। मेरे कॉलेज बाद में खुलेंगे, तुम मुझसे पूछ लेना जो भी पूछना है। केशव ने कहा, तुम यहाँ आसपास भी नहीं आओगे, समझे? राधिका, इस पर ध्यान मत देना। खुशबू भी आ जाती है, उनसे कहती है, भैया अच्छा हुआ आप दोनों यहीं हो, मुझे ये पूछना था। मैं राधिका के पास आई थी पूछने, पर अब जब आप हो तो आप में से ही कोई बता दो। ऐसा करो, तुम केशव भैया को ले जाओ, बिल्कुल फ्री हैं वो, तुम्हें पढ़ा देंगे। कृष्णा ने कहा। केशव पढ़ने से बहुत डरता था। वैसे वो इंजीनियर कर रहा था, पर मजबूरी में।
वो बोला, मुझे याद आया, माँ ने मुझे कुछ लाने को कहा था, कहकर केशव भाग गया। फिर वो तीनों बैठकर पढ़ते हैं। राधिका पढ़ने में मस्त थी। कृष्णा भी बुक लेकर बैठा था, पर उसकी नजरें राधिका पर थी। वो सोच रहा था, पढ़ती हुई कितनी अच्छी लगती है मेरी राधिका। फिर उसे खुद की बात पर हंसी आई। मेरी राधिका, हाँ ये मेरी ही है, इसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। राधिका के एग्जाम खत्म हो गए थे। उसके सारे एग्जाम अच्छे हुए थे। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी करती थी। कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ को पैसे भी देने होते थे, वरना उसकी माँ उसे एग्जाम नहीं देने देती। अब वो फ्री थी। वो रोज कृष्णा के घर पढ़ने आती, कृष्णा की पुरानी किताबें पढ़ती रहती। उनका स्कूल 10वीं तक का था। उसे चिंता थी कि अब वो आगे कैसे पढ़ेगी। इतनी दूर का सफर वो नहीं कर पाएगी, हॉस्टल की फीस वो नहीं दे पाएगी। उसे अपने सपने टूटते हुए नजर आए, पर उसने तय किया कि वो घर में बैठकर पढ़ेगी और एग्जाम भी दे देगी। वो ज्योति के घर गई। दोनों आगे की पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। ज्योति का तो पक्का था कि वो दूसरे शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ेगी। उसके माँ बाप पैसे वाले थे, वो ये खर्चा उठा सकते थे। ज्योति ने उसे अपना फोन दिखाया। वो राधिका को चलाकर दिखा रही थी। अचानक राधिका को कृष्णा के दिए फोन नंबर की याद आई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।